रिजर्व बैंक ने वैध करेंसी नोट जमा राशि में से मौजूदा सीमा से अधिक राशि निकालने की दी छूट। कहा 10 नवंबर से 27 नवंबर के बीच बैंकों में 8,44,000 करोड़ रुपए जमा या बदले गए, जबकि 2,16,000 करोड़ रुपए निकाले गए। काला धन रखने के खिलाफ केंद्र सरकार का एक और बड़ा कदम। आयकर कानून में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा में पेश। 8 नवंबर के बाद भी स्वतः अघोषित आय का खुलासा न करने पर 85% तक का प्रावधान। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे के चलते दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, सरकार विमुद्रीकरण पर चर्चा के लिए तैयार। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की जनता के बीच घटती साख का देश भर में मुजाहरा देखने को मिला। संयुक्त विपक्ष की ओर से आहूत देशव्यापी बंद से पहले ही कई दलों ने खुद को किया अलग। राजधानी दिल्ली में भी खुले देखे गए बाजार। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी भी बंद में नहीं हुई शामिल। बंद का ट्रेन, बस और हवाई सेवाओं तथा कारोबारी गतिविधियों पर नहीं रहा कोई भी असर। सेना ने कहा 22 नवंबर को कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में एलओसी के पास 3 भारतीय जवानों की हत्या और एक जवान के शव के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार में पाकिस्तान का सीधा हाथ। मौके पर मिली खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री पर पाकिस्तान डिफेंस फोर्स का मार्क है मौजूद। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर। नगर परिषद के 164 स्थानीय नगर निकाय में 851 सीटों पर किया कब्जा। कांग्रेस और एनसीपी के गढ़ में लगाई सेंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाजपा को मिली जीत पर ट्वीट कर महाराष्ट्र की जनता का शुक्रिया अदा किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु के मदुरई में 3 संदिग्ध अलकायदा सदस्यों को किया गिरफ्तार। संदिग्धों पर अदालत परिसरों में विस्फोट करने में शामिल होने का है आरोप। एक अन्य संदिग्ध से एनआईए की पूछताछ अब भी जारी। गिरफ्तार किए गए 3 युवाओं को चेन्नई और मदुरई की स्थानीय अदालतों में पेश किया जाएगा। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के सरगना हरमिंदर सिंह मिंटू को दिल्ली की एक अदालत ने 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। पंजाब की नाभा जेल तोड़कर भागने के मामले में साजिश का पता लगाने के लिए उससे अभी भी और पूछताछ की जा रही है। मिंटू अपने 5 साथियों के साथ पटियाला जिले की नाभा जेल तोड़कर भागा था। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय से कहा कि यदि उन्हें जेल से बाहर रहना है तो वे सेबी सहारा रिफंड खाते में अगले साल 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा कराएं। साथ ही न्यायालय ने उन्हें आगाह किया कि धनराशि जमा कराने में विफल रहने पर उन्हें फिर से जेल में लौटना पड़ेगा। अमेरिका के ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक संदिग्ध द्वारा चाकू से किए गए हमले में 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर हमलावर को मार गिराया। हमलावर की पहचान अब्दुल रज्जाक अली अरतन के रूप में हुई है, जो सोमालिया से आया शरणार्थी था। सीरियाई सेना ने विद्रोहियों के नियंत्रण वाले पूर्वी अलेप्पो के 1/3 इलाके पर किया कब्जा। सेना ने विद्रोहियों पर भीषण हवाई हमले किए। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि सीरियाई सरकार ने 12 जिलों पर दोबारा नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जो विद्रोहियों के कब्जे वाले हिस्से का 40% है। लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा आज संभालेंगे पाकिस्तान के सेना प्रमुख की कमान। बाजवा लेंगे राहिल शरीफ की जगह। मोहाली टेस्ट में भारत मजबूत स्थिति में। पहली पारी में 134 रनों की बढ़त हासिल करने के बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी में झटके 4 विकेट। मेहमान टीम ने 78 रन पर खोए 4 विकेट। आज से मकाऊ ओपन ग्रॉ प्री गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट की होगी शुरुआत। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल इस बार भारतीय चुनौती की करेंगी अगुवाई। 15 बार के विश्व चैंपियन पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए पदक भी सुनिश्चित किया।